आधार कार्ड आज के समय में ऐसा दस्तावेज बन चुका है जो लगभग हर व्यक्ति के पास मौजूद है, चाहे बच्चा हो, युवा हो, सीनियर सिटीजन हो या फिर सुपर सीनियर सिटीजन। हर किसी के पास आधार कार्ड जरूर होता है। ऐसा शायद ही कोई होगा जिसके पास आधार कार्ड ना हो। लेकिन आधार कार्ड से जुड़ी कुछ बातें ऐसी हैं जिनको लेकर लोगों के मन में भ्रम बना रहता है। कई बार हम यह मान लेते हैं कि अगर हमारे पास आधार कार्ड है तो फिर किसी भी तरह की परेशानी नहीं आ सकती। यह सोच आंशिक रूप से सही है, लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। यह बात बिल्कुल सच है कि आज के समय में आधार कार्ड से लगभग हर काम हो जाता है। आपको जमीन खरीदनी हो या जमीन बेचनी हो, बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना हो, बैंक में खाता खुलवाना हो, शेयर मार्केट से जुड़ा कोई काम करना हो, वाहन खरीदना हो या फिर नौकरी के लिए आवेदन करना हो, हर जगह आधार कार्ड मांगा जाता है। यहाँ तक कि अगर आप कोर्ट में कोई मुकदमा या शिकायत दर्ज करवाने जाते हैं तो वहाँ भी आपसे आधार कार्ड की जानकारी ली जाती है। इस लिहाज से आधार कार्ड एक बेहद जरूरी और अहम दस्तावेज है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात आपको बहुत साफ समझनी होगी। आधार कार्ड आपकी पहचान जरूर साबित करता है, लेकिन यह आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। जब भी नागरिकता की बात आती है तो आधार कार्ड उस सवाल का जवाब नहीं देता, क्योंकि भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक, कुछ शर्तों के तहत आधार कार्ड बनवा सकता है। यही वजह है कि आधार कार्ड सिर्फ आपकी पहचान बताता है, आपकी नागरिकता नहीं। आपको याद होगा जब आधार कार्ड की शुरुआत हुई थी, उस समय स्कूलों में, पंचायत भवनों में और गांव-गांव में कैंप लगाकर आधार कार्ड बनाए गए थे। उस दौर में आधार कार्ड बनवाने के लिए बहुत सख्त दस्तावेज नहीं मांगे जाते थे। किसी ने वोटर कार्ड दिखाया, किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस, किसी ने कोई और कागज, जिसके पास जो उपलब्ध था उसी के आधार पर उसका आधार कार्ड बन गया। यही कारण है कि आधार कार्ड को नागरिकता का पुख्ता प्रमाण नहीं माना जाता। अब सवाल यह उठता है कि आने वाला साल 2026 आधार कार्ड के लिहाज से इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दोस्तों, 2026 हम सभी के लिए एक बहुत खास साल होने वाला है। सिर्फ एसआईआर की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि 2026 में पूरे देश में जनगणना होने वाली है। और यह कोई सामान्य जनगणना नहीं होगी, बल्कि यह जातिगत जनगणना होगी। यानी आप किस जाति से हैं, किस वर्ग से हैं, इससे जुड़ी जानकारी भी ली जाएगी। जनगणना कोई छोटी प्रक्रिया नहीं होती, यह पूरे देश में बड़े पैमाने पर की जाती है और इस बार यह प्रक्रिया काफी हाईटेक तरीके से होने वाली है। ऐसे में आधार कार्ड सबसे अहम दस्तावेज बन जाता है, क्योंकि आधार कार्ड के जरिए सरकार के पास आपकी पूरी डिजिटल जानकारी पहले से मौजूद होती है। अगर किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड है तो उसकी पूरी जानकारी सरकार कुछ ही सेकंड में निकाल सकती है। आपने खुद देखा होगा कि पहले जब हम मोबाइल सिम लेने जाते थे तो वोटर कार्ड की फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो और कई तरह के सिग्नेचर देने पड़ते थे। लेकिन आज जब आप आधार कार्ड लेकर जाते हैं तो न फोटो मांगी जाती है, न फोटोकॉपी। बस मशीन पर अंगूठा लगाइए और आपकी सारी जानकारी तुरंत सिस्टम में आ जाती है। इसका मतलब साफ है कि आपकी फिंगरप्रिंट के आधार पर आपकी पूरी प्रोफाइल कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जाती है। इसलिए आधार कार्ड हमारे लिए बेहद जरूरी दस्तावेज है, इसमें कोई शक नहीं। अब इसी आधार कार्ड को लेकर एक और जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपने आधार कार्ड को लंबे समय से अपडेट नहीं किया है तो आने वाले समय में आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको किसी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन यह जरूर हो सकता है कि आप प्राथमिकता की सूची में पीछे रह जाएं। खासकर अगर आपका आधार कार्ड बने हुए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं और आपने अभी तक कोई अपडेट नहीं कराया है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों होगा जबकि हमने सारी जानकारी पहले ही दी थी। तो वजह यह है कि बहुत से लोगों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है और जिनका मोबाइल नंबर लिंक था वह नंबर अब बदल चुका है। कई लोगों की फोटो बहुत पुरानी है, कहीं नाम की स्पेलिंग गलत है, कहीं जन्म तिथि गलत दर्ज है। लेकिन क्योंकि अभी तक काम किसी तरह चल रहा है, इसलिए लोग इसे नजरअंदाज करते रहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके बच्चे के आधार कार्ड में नाम या जन्म तिथि की गलती है तो उसे समय रहते सुधारना जरूरी है। इसी तरह अगर आप युवा हैं और आपके आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो उसे भी तुरंत ठीक करवाना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अपना ईमेल आईडी भी आधार कार्ड से लिंक कराना चाहिए। जैसे जैसे आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, ईमेल और बाकी जानकारियां अपडेट करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका आधार कार्ड और ज्यादा मजबूत होता जाएगा। इसका सीधा फायदा यह होगा कि जब भी कोई सरकारी योजना आएगी तो आपको सबसे पहले उसका लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका मोबाइल और ईमेल दोनों लिंक होंगे और आपको समय पर जानकारी मिलती रहेगी। आप देख ही रहे हैं कि अभी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। यह प्रक्रिया ऑफलाइन भी हो रही है और ऑनलाइन भी, लेकिन ऑनलाइन वही लोग फॉर्म भर पा रहे हैं जिनके वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। जिनका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है वे ऑनलाइन प्रक्रिया से वंचित रह जाते हैं। बिल्कुल यही स्थिति आधार कार्ड के साथ भी है। अब एक बहुत आम समस्या की बात करते हैं। बहुत से लोग ग्रामीण इलाकों से बाहर निकलकर दूसरे राज्यों या शहरों में काम करने चले जाते हैं। वहीं पर उन्होंने अपना आधार कार्ड बनवाया होता है और उसी जगह का पता
आधार कार्ड में दर्ज हो जाता है। बाद में कोविड कॉल या किसी अन्य वजह से वे लोग अपना काम छोड़कर वापस अपने गांव या स्थायी घर लौट आते हैं, लेकिन आधार कार्ड में उनका पता अभी भी किसी दूसरे राज्य या शहर का ही रहता है, जबकि सरकारी योजनाएं और सुविधाएं हमेशा आपके स्थायी निवास स्थान के आधार पर दी जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि आपके आधार कार्ड में वही पता दर्ज हो जहां आप वास्तव में रह रहे हैं और जहां आपका स्थायी घर है। पता इतना स्पष्ट और सही होना चाहिए कि अगर भविष्य में कोई पत्र, नोटिस या सूचना उस पते पर भेजी जाए तो वह आपको आसानी से मिल सके। अगर आपके आधार कार्ड में पते से जुड़ी कोई भी गलती है या वह पुराना हो चुका है तो उसे तुरंत अपडेट कराना बहुत जरूरी है। साल 2026 इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ देश में जनगणना होने वाली है और दूसरी तरफ SIR जैसी प्रक्रियाएं पहले से चल रही हैं। भले ही SIR प्रक्रिया में आधार कार्ड को मुख्य दस्तावेज न माना गया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि आधार कार्ड को सहायक दस्तावेजों की सूची में शामिल रखा जा सकता है। ऐसे में जिन लोगों का आधार कार्ड काफी पुराना है, खासकर 2016 से पहले बना हुआ है, उन्हें इसे जल्द से जल्द अपडेट करा लेना चाहिए क्योंकि 2026 की जनगणना कहीं न कहीं डिजिटल सिस्टम से जुड़ी होगी और आधार कार्ड उसमें अहम भूमिका निभा सकता है। अब बात करते हैं जन्मतिथि यानी डेट ऑफ बर्थ से जुड़ी समस्या की। बहुत सारे लोग कोर्ट या दफ्तरों में यह शिकायत लेकर आते हैं कि उनके आधार कार्ड में जन्मतिथि गलत दर्ज है। कभी बच्चे की, कभी माता पिता की और कभी खुद की जन्मतिथि में गड़बड़ी पाई जाती है। ऐसे मामलों में जन्मतिथि को ठीक करवाने के लिए आप नजदीकी आधार सेवा केंद्र या ग्राहक सेवा केंद्र पर जा सकते हैं। अगर जन्मतिथि सुधारनी है तो इसके लिए आप जन्म प्रमाण पत्र, भारतीय पासपोर्ट, 10वीं की मार्कशीट या 12वीं की मार्कशीट में से कोई भी एक दस्तावेज दे सकते हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर आधार कार्ड में आपकी जन्मतिथि सही कर दी जाती है। यह सुधार बेहद जरूरी है क्योंकि अक्सर देखा गया है कि आधार कार्ड में एक तारीख होती है और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दूसरी, जिससे आगे चलकर कई तरह की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। अब सवाल उठता है उन लोगों का जो पढ़े लिखे नहीं हैं या कभी स्कूल नहीं गए। ऐसे लोग अपने आधार कार्ड में जन्मतिथि कैसे सुधारेंगे? ऐसे मामलों में पैन कार्ड एक अच्छा विकल्प बन सकता है। अगर आप पैन कार्ड बनवाते हैं और उसमें सही जन्मतिथि दर्ज होती है तो उसी पैन कार्ड के आधार पर आप अपने आधार कार्ड में भी जन्मतिथि को ठीक करवा सकते हैं। इस तरह पैन कार्ड आपकी मदद कर सकता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि किसी व्यक्ति के आधार कार्ड, पैन कार्ड और शैक्षणिक प्रमाण पत्र तीनों में नाम और जन्मतिथि अलग अलग होती है। यह स्थिति भविष्य में बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके सभी दस्तावेजों में जन्मतिथि एक जैसी हो। अगर अलग अलग होगी तो आने वाले समय में कई योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत आ सकती है। अब बात करते हैं नाम और टाइटल में हुई गलतियों की। अगर आपके आधार कार्ड में नाम गलत है, स्पेलिंग में गलती है या टाइटल में गड़बड़ी है तो उसे भी सुधरवाया जा सकता है। इसके लिए आप जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, वोटर ID या पैन कार्ड जैसे सरकारी दस्तावेज दिखा सकते हैं। किसी भी एक वैध सरकारी पहचान पत्र के आधार पर आपका नाम सही किया जा सकता है। इसके बाद आता है पते से जुड़ा सुधार पर। अगर आपको अपने आधार कार्ड में पता बदलना है या सुधारना है तो आप बैंक पासबुक, बिजली बिल, राशन कार्ड, गैस कनेक्शन या अन्य उपयोगी दस्तावेज दे सकते हैं। अगर आपने किसी दूसरे राज्य में आधार बनवाया था और अब अपने स्थायी घर लौट आए हैं तो इन दस्तावेजों की मदद से आप अपना पता बदलवा सकते हैं। इनमें से कोई भी एक दस्तावेज देने पर पता अपडेट हो जाता है। ये सभी बातें इसलिए बेहद जरूरी हैं क्योंकि इसी साल देश में जनगणना होने वाली है। जनगणना के दौरान सरकार यह जानने की कोशिश करती है कि लोगों का जीवन स्तर कैसा है, उन्हें किन चीजों की जरूरत है, कौन सी योजनाएं सफल रहीं और कौन सी योजनाएं प्रभावी नहीं हो पाईं। इसी आधार पर नई योजनाएं बनाई जाती हैं और पुरानी योजनाओं में बदलाव किया जाता है। जनगणना के दौरान आपसे कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे शौचालय की सुविधा, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, सड़क, पीने का पानी किस माध्यम से आता है और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े सवाल। इस बार की जनगणना पूरी तरह डिजिटल तरीके से होगी और ऐसे में आधार कार्ड की भूमिका और भी अहम हो सकती है। इसीलिए 2026 में हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना आधार कार्ड पूरी तरह अपडेट रखें, चाहे फोटो हो, मोबाइल नंबर हो, ईमेल ID हो या पता। अगर इनमें से कुछ भी बदला है तो उसे तुरंत अपडेट करा लें। अगर आपका पुराना ईमेल बंद हो चुका है या पासवर्ड भूल गए हैं तो नया ईमेल आधार कार्ड में दर्ज करवा लें। चाहे आप बच्चे हों, युवा हों या बुजुर्ग, हर किसी को अपने आधार कार्ड की जानकारी सही और अपडेट रखनी चाहिए। इससे आने वाले समय में आपको कई तरह की सुविधाएं और सरकारी लाभ आसानी से मिल पाएंगे। यही वजह है कि मैंने यह वीडियो बनाई है, क्योंकि अक्सर लोग कोर्ट या दफ्तरों में आकर कहते हैं कि बच्चे का नाम गलत है, जन्मतिथि गलत है, पिता का नाम गलत दर्ज है या स्कूल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। इन सभी समस्याओं से बचने का एक ही तरीका है, जागरूक रहना और समय रहते
अपने दस्तावेज सही करवाना। आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हो, यह जानकारी हर किसी के लिए जरूरी है। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो या इससे आपको कुछ भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, क्योंकि हम आगे भी ऐसी ही जरूरी और काम की अपडेट्स सबसे पहले आपको पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।